अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में रहकर अपना स्टडी का जो सिलसिला है हमने ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम ये जो शुरू किया हुआ है आप लोग इसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बेटा इस सिस्टम के तहत आज हम आप लोगों का लेक्चर 5 और चैप्टर 5 बनता है। नाइन्थ की इंग्लिश चैप्टर 5 लेक्चर 5 हम ट्राई ये करते हैं कि आप लोगों को डेली का एक चैप्टर करवाया जाता है। मतलब ये कि आप लोगों को ओवरव्यू थोड़ा सा दिया जाता है। पूरा लेक्चर जो है वो एक लेक्चर में पूरा लेक्चर जो आपका होता है एक, इसमें हम पूरा चैप्टर तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करते हैं कि आपको जो मेन चीज़ें हैं पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू कम्प्रीहेंसिव सा दे दिया जाए। तो इसलिए आज आप लोगों का चैप्टर जो बनता है वो है चैप्टर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जैसे आपको इसके टाइटल से वाज़ह है कि ये जो चैप्टर है वो ख़वातीन की कारोबारी सलाहियत के बारे में होगा कि हमने किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर करना है। एम्पावर मतलब उनको राइट्स देने हैं और उनको राइट्स देकर हमने एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आना है। वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप कि हमने उनको कारोबार में लेके आना है और कारोबार के ज़रिए उनको एम्पावर करना है। एम्पावर ये होता है किसी को राइट्स देना, किसी को बढ़ाना या किसी को तरक्की देना। एम्पावर करना, किसी को पावर में लेके आना। तो वैसे तो ना आपसे जो पहले 9th थी उनको जो था चैप्टर ये कटा हुआ था 5, 8 और 10 चैप्टर कटा हुआ था स्मार्ट सिलेबस के तहत, क्योंकि उनका जो था वो डेज़ उनके पास कम थे। उनके पास स्टडी डेज जो थे वो तकरीबन कम थे, वो इसलिए क्योंकि कुछ छुट्टियां ज़्यादा हो गई थी। लेकिन आप लोगों को जो है वो अब प्रॉपर शुरू से शुरू कराया जा रहा है, तो आप लोगों के चैप्टर कटे नहीं हुए हैं ये, तो आप लोग तो पूरी बुक करेंगे। आप लोगों को ये चैप्टर 5 जो है वो पढ़ना, इसको भी आप वैसे ही पढ़ोगे जैसे बाकियों को पढ़ते हो। आपसे पहले 9th जो थी ना उनके तो ये कटा हुआ था, उनको ये नहीं करवाते थे क्योंकि उनका स्मार्ट सिलेबस था। तो अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। चैप्टर थोड़ा लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है चैप्टर, क्योंकि इसमें से ट्रांसलेशन और क्वेश्चन, ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ और एक का शॉर्ट क्वेश्चन लग जाता है। और मतलब लग जाता है इसलिए है कि ये बाकी चैप्टर देखें ना तो ये कुछ 2-3 चैप्टर बड़े हैं आपके, इम्पोर्टेंट है। जैसे ये 5 हो गया, 4 हो गया जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हज़रत अस्मा वाला, और उधर प्ले हो गया आपका 11 डियर डिपार्टेड, और उधर मार्कर वाला चैप्टर है प्रीडेटर एंड प्रे वाला चैप्टर, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर हैं और एक वो है क्वालिटी एजुकेशन। ये कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसमें पैराग्राफ भी लगने के चांसेस हैं ट्रांसलेशन का और एक आध क्वेश्चन भी। तो इसको ना हम एक लेक्चर में पूरा तो नहीं कवर करेंगे, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बड़ा भी है, बस थोड़ा सा इसका ना आपको मेन ओवरव्यू दे देते हैं। जितना हमसे पढ़ा जाएगा आज हम इसको तकरीबन हाफ पढ़ लेंगे, 2 दिनों में इसको ख़त्म करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में एंटरप्रेन्योरशिप की डिफ़ाइन है बेटा। तो इसमें है ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें आप कारोबार को ग्रो करते हो, मैनेज करते हो, लेकिन वेंचर होते हैं बिज़नेस वेंचर। अब बिज़नेस वेंचर से ये मुराद हो गया कि जिसमें ऐसी चीज़ जिसमें ख़तरात भी आते हैं। तो लाजमी बात है ख़तरात तो आने हैं, क्योंकि एक कारोबार है, इसमें जो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ऐसे ही है। तो एक वेंचर होता है जो चीज़ ख़तरे में हो ना, मतलब जो जिसका कभी भी कोई कुछ भी हो सकता है। ये एक स्टेक है, स्टेक समझते हो, स्टेक वही शर्त लगा लो, या मार्केट का अप और डाउन जाना। तो पहले पैरे में ना सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी डिफ़ाइन वगैरह है, तो आगे देख लें। पहले पैरे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा आइडिया है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक शख्स इंडिविजुअल वो इनोवेटिव आइडिया देता है अपनी लाइफ के, मतलब वो नए आइडिया देता है, देखो कारोबार चलाने के नए तरीके, और वो अपनी प्रोडक्ट को बनाता है और सेल करता है मार्केट में और अपनी माशी तरक्की के लिए, ठीक है। तो और किसी एक फील्ड में नहीं होती, इसकी बहुत सी फील्ड हैं, मतलब कोई छोटे से छोटा कारोबार से लेकर बड़े से बड़ी इंडस्ट्री तक ना ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। एंटरप्रेन्योरशिप ना एक चैलेंजिंग टास्क है, मतलब एक ऐसा जज्बा है जो इसमें ना आपको हौसला रखना पड़ता है, क्योंकि नुकसान बहुत होता है इसमें। तो पैराग्राफ नंबर 2 में ना
हम स्पेशली ख़वातीन की बात करेंगे इस तरह से। फॉर वमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स मोर देन जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इट एम्पावर देम टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर। कि सिर्फ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि ये उनको एम्पावर इसलिए भी करता है टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर चैलेंजिंग सोशल सोसाइटल नॉर्म एंड बिकम लीडर्स इन देयर कम्युनिटीज़। वो उनको उनके जो फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे उनको भी सॉल्व करने का एक टूल है, उनको जो भी लीडर बनने में, बल्कि उनको लीडर भी बना सकता है। सोसाइटल नॉर्म है, ये जो माशरे में नॉर्म नहीं बने हुए कि ये ख़वातीन काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर में रहती हैं, ये सारे बैरियर को भी तोड़ देता है ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट इससे इस तरह से होती है। तो और ख़वातीन को लीडर भी बना देता है। अगर बिल्कुल ऐसे ही अगर उनमें जज्बा हो काम करने का, इंडिपेंडेंट हो, तो वो तकरीबन एक माशरे को लीड भी कर सकती हैं। तो आगे दूसरे पैरा में ये था थोड़ा सा कि ख़वातीन के बारे में पर्टिकुलरली ये क्यों फ़ायदेमंद है। तो थर्ड पैराग्राफ में आप देखेंगे वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें मिलती है हमारी इस्लाम की हिस्ट्री में, वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थी, ठीक है। तो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थी ये, उसके साथ वाइज भी थी। वाइज मतलब वो जो जिसको मतलब दाना लोग, या जिसको ना कह लो कि वाइज बुज़ुर्ग दानाई लोग, जिसको अक्लमंद कह रहे हैं। तो इनको भी अपने कारोबार जो है वो डील करने में बड़े मसाइल आते थे। इनकी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इन कारोबार की ही बिना पर शादी भी हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक बिज़नेस का एक वेंचर दिया था, एक टूर दिया था, एक मिशन कि आपने ये सीरिया शाम तक लेके जाना है, एक कारोबार था। तो उस कारोबार के जब उनसे इम्प्रेस हुई, उन्होंने किस तरह से बिज़नेस डीलिंग की, जो इन्होंने टूर इनको दिया था ना एक टूर करने को सीरिया तक, शाम मुल्क है तो वहाँ तक। तो आगे 4 पैराग्राफ में देख लो। क्या ये तो जो बात मैंने आपको बताई है ये तो डिफरेंट थी, लेकिन 4 पैराग्राफ में देखें तो खदीजा डेमोस्ट्रेट हाउ इवन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन कैन थ्राइव थ्रू हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो ये हमें बताती है किस तरह से एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में ख़वातीन हार्ड वर्क के ज़रिए, जहानत के ज़रिए और तनकीदी सोच या तरकीबी सोच के ज़रिए कामयाब हो सकती हैं। तो शी केयरफुली एक्सपेंडेड हर trading venture, conducting business across various regions. Her influence extended beyond her wealth. She became a symbol of empowerment for other women, showing that gender should not be a barrier to success. तो यहाँ पर ये है कि इन्होंने बहुत से कारोबार के वेंचर शुरू किए। वेंचर ये है कि बहुत से कारोबार शुरू किए और बड़ी फेमस थी अपने रीजन में। रीजन वही अरेबिया का इलाका है, ठीक है। तो इन्होंने एक सिंबल बन गई है ख़वातीन का एम्पावर का। तो हमारे इस्लाम में ये कह लो कि एक रोल मॉडल है ख़वातीन के लिए, जो कामयाब होना चाहती हैं ख़वातीन, बिजनेसमैन बनना चाहती हैं, बिजनेस वुमेन। हर एग्जाम्पल हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशन ऑफ वुमेन टू परस्यू देयर एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो इनके जो ना इनके ड्रीम्स, जितने भी आजकल की ख़वातीन की ड्रीम है जो एंटरप्रेन्योरशिप हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है ये। तो अब 5 पैराग्राफ जो है इसको देख लें। इसमें कि आजकल पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं ख़वातीन, कारोबारी ख़वातीन जो हैं वो बड़े बड़े सिटी जैसे कि लाहौर, कराची हो गया, स्मॉलर टाउन से लेकर मतलब हर शहर में ना आपको वुमेन आर मेकिंग स्ट्राइड इन फील्ड सच एज फैशन, टेक्नोलॉजी, फूड, एजुकेशन एंड क्राफ्ट। के क्राफ्टिंग क्या होता है, ये जो सिलाई कढ़ाई वगैरह क्राफ्टिंग या कह लो ये डिज़ाइनिंग वगैरह, तो हर तरह के शोबों में आपको ख़वातीन मिलती हैं, चाहे वो क्राफ्टिंग हो, एजुकेशन हो, फूड हो, टेक्नोलॉजी हो, फैशन हो, ठीक है। तो अब बहुत से ऐसे कारोबार ऐसे हैं जो ख़वातीन चला रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की CEO बनी हुई हैं इधर पाकिस्तान में, ठीक है। बाकी 6 पैराग्राफ में देख लें कि बहुत से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं ऑफर लोन्स टू हेल्प वुमेन स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, वाइल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स गाइड एस्पायरिंग वुमेन बिजनेस वुमेन इन डेवलपिंग एग्जेक्शन स्किल। कहता है बहुत से ऐसे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि छोटे बैंक हैं, वो ख़वातीन के लिए बने हैं कि उनको कर्जा देते हैं, वो कर्जा देकर वो उनको ये कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बने हुए हैं बहुत से ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं। तो आगे 7 पैराग्राफ देखो। 7 पैराग्राफ में
चैलेंजेस आ गए हैं जी, चैलेंजेस जो ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं। हालांकि बहुत सी एडवांसमेंट हो रही है, बहुत सी तरक्की हो रही है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इधर पाकिस्तान में रहते हुए ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरियल जो उनका ड्रीम है, माइंडसेट है, उसको परस्यू करने में बैरियर बनते हैं। तो ठीक है, ये बस 8वें से आगे ना ऑनवर्ड, 8वें पैरे से आगे ये चलेंगे चैलेंजेस, तो इसको ऑनवर्ड स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप यहीं तक रखें और इसको पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ें, इसकी मीनिंग आपको कुछ बता देते हैं। वैसे तो हम ये करते होते हैं ना कि हर चैप्टर के आपको साथ साथ पूरे मीनिंग भी कराते हैं जब चैप्टर मुकम्मल होता है। तो अभी तो मुकम्मल नहीं हुआ ना, तो आप हाफ मीनिंग कर लो, आप कर लो जो मीनिंग इधर हमने पढ़े हैं ना, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मीनिंग कर लो, इनोवेटिव आया है, माइक्रो फाइनेंस आया है, नॉम आया है, बिल्कुल सोसाइटल आया है और स्ट्रेटेजिक आया है। तो ये बस जितने भी 5-7 मीनिंग आए हैं इनको कर लें और इसके पूरे मीनिंग आपने करने याद। बस आपने अच्छा अपने होमवर्क भिजवाना है बेटा, लाजमी तौर पर होमवर्क भिजवाएं, इन मीनिंग को ही भिजवा दें, इन मीनिंग को लिख के ना, ये आपका होमवर्क है। ये जो दोबारा देख लें, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, ये तो सारे ही कर लो इसको। वैसे पेपर में सिनोनिम आएगा इसका मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, लेकिन इधर याद करने के लिए, अपने जहन में बिठाने के लिए आपका ये जो है होमवर्क के लिए भी और जहन में इसको बिठा लो, ये पूरा मीनिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, इनोवेटिव कर लो, माइक्रो फाइनेंस कर लो, होम कर लो, सोसाइटल कर लो, ये 6 हो गए हैं। और ये स्ट्रेटेजिक कर लो, ये 7 तकरीबन 6-7 बनते हैं, इसको कर लें और होमवर्क भिजवाएं, शाबाश। और ये पहले क्वेश्चन जो है ना 8 है ना, पहले 4 कर लो, आप पहले 4 क्वेश्चन आपको याद करो, ठीक है, और उधर से 6-7 मीनिंग याद करें और इसको भिजवाएं होमवर्क में, शाबाश। यही था, बाकी हम इसका जो रह गया ना रिमेनिंग, बाकी अगले 4 क्वेश्चन, अगले मीनिंग, रिमेनिंग मीनिंग और रिमेनिंग जो है आपका टेक्स्ट, इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, शाबाश। आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, इसकी ना ब्राइट ग्रामर में आपको इसका जो है इसकी मीनिंग, इसका कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी स्टडी आपको मिल जाएगी अगर आपने करनी है, और आपने बिल्कुल ग्रामर से ही करनी है। तो इसको शाबाश पढ़ें और होमवर्क भिजवाएं। फ़ी अमानिल्लाह।